गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। आज हम बात करेंगे यू टॉप स्टॉक्स यू शुड होल्ड फॉर नेक्स्ट डिकेड। आज हम जो स्टॉक्स और जो तीन सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड और ह्यूज पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। अगर इन स्टॉक्स में आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जैसा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक मल्टीबैगर रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि इस साल काफी चर्चा में रहा है और जिस स्टॉक्स में आगे 10 साल में 20% से के सीएजीआर से ग्रोथ होने के चांसेस है। तो इसमें हम सबसे पहला स्टॉक देखते हैं एचडीएफसी एएमसी, जो कि लिस्टेड एएमसी कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी ये कंपनी क्या करती है हम देखेंगे। ये कंपनी ऑफर करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये एक लार्ज कैप है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 67,172 करोड़ रुपीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 3,150 रुपए। फेस वैल्यू है 5 रुपए। अर्निंग पर शेयर है 59.16 रुपीज, जिसका पी है 53.32 और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.86। दोस्तों इसमें कुछ महंगे स्टॉक्स भी होने वाले हैं और कुछ सस्ते स्टॉक्स भी होने वाले हैं, लेकिन महंगे और सस्ते की परवाह हम नहीं करेंगे। अगला स्टॉक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,698 करोड़ रुपीज, जो कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 604 रुपए, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर का इंफॉर्मेशन हमें बीएसई की वेबसाइट पर नहीं मिला है, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अब है नहीं मिला है। ये एक इंडिया बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है। ये यूटीआई एएमसी is a holding company for UTI Venture Fund Management, which manages venture funds of UTI International Limited। अगली कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका प्रोमोटर है रिलायंस और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो एक लार्ज कैप है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 22,212 करोड़ रुपए। अगर आप नहीं जानते मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है तो हमने यहाँ ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करिए, हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जिसका करंट मार्केट प्राइस है 361 रुपीज, फेस वैल्यू है 10 रुपए, अर्निंग पर शेयर है 8 रुपए, जिसका पी है 43। ये एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है दोस्तों, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.33। आगे हम देखेंगे कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक मिड कैप कंपनी है, इसमें आगे जाने की बहुत ग्रोथ है। ये एक ट्रांसफर एजेंसी है, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,201 करोड़ रुपए और इसका करंट मार्केट प्राइस है 1,902 रुपीज, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए और रिटर्न ऑन इक्विटी है 31%। यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा है, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। इस कोड से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम जब आगे जो सेक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे वो सेक्टर है डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आप जब कपड़े खरीदते हो या जब लैपटॉप खरीदते हो या तक आप जब फूड की डिलीवरी करते हो, तब हम सब चीजें अब ऑनलाइन करने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में पर्टिकुलर आगे जाके कितना पोटेंशियल है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है और वो अपना प्रॉफिट कमाती है। सबसे पहली कंपनी है सीडीएसएल, जो कि एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। दूसरी एक डिपॉजिटरी है एनएसडीएल, जो कि अभी तक लिस्ट नहीं है। तो हम सीडीएसएल के बारे में देखेंगे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,400 करोड़ रुपए, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। इंडिया में 1 से 1.5% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी पिछले साल इन्होंने बहुत सारे अकाउंट खोले हैं लॉकडाउन के बाद, तो इनका प्रॉफिट भी अभी बढ़ने वाला है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, जिसका पी है 60। अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी। ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन, जिसका आईपीओ 2019 में आया था। ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग एंड ट्रैवल टूरिज्म। ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी करती है, जिसका नाम है रेल नीर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 31,377 करोड़ रुपए, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1,961 रुपीज, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। अर्निंग पर शेयर है
₹14। इसका पी अभी काफी महंगा है, लेकिन आप इसे डिप्स पर खरीद सकते हैं, जिसका पी है 132, रिटर्न ऑन इक्विटी है 17। आगे हम देखेंगे इन्फो एज। ये इन्फो एज इज अ होल्डिंग कंपनी, ये की इंडिया की कंपनी है। ये इंक्लूड करती है 99acre.com, जोमेटो, जीवन साथी, शिक्षा.com, और ये रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 64,127 करोड़ रुपीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹4,950, और इसका फेस वैल्यू है ₹10। अर्निंग पर शेयर है ₹19, जिसका पी है 288, और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 5। आगे हम देखेंगे इंडिया मार्ट। ये कंपनी है जो कि शेयर मार्केट पर लिस्टेड है। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है विच कनेक्ट्स बायर एंड सप्लायर। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करिए और एक बार देखिए ये कंपनी कितना शानदार बिजनेस कर रही है इंडिया में, और इसने कितने अच्छे से पैर जमाए। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 24,818 करोड़ रुपए। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 8,066 रुपीज, जिसका फेस वैल्यू है ₹10। अर्निंग पर शेयर है 89 रुपीज, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 89, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 63%। और तीसरा, और इंडिया का इस साल का सबसे चर्चा में रहने वाला विषय जो है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और आज ही न्यूज आई है, टाटा के चेयरमैन साहब ने की है कि वो अपने गो सोलो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नो टाइप विद टेस्ला। उन्होंने कहा है कि टेस्ला के साथ वो टाइप नहीं करेंगे, खुद के वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि पहला स्टॉक कौन सा होगा। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,19,738 करोड़ रुपीस, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 326। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले मार्च में इसका प्राइस था 60 to 70 रुपीज, और आज ये पहुंच चुका है 326, जिसने अभी तक ही मल्टीफोल्ड रिटर्न दे चुके हैं। और अभी तो इलेक्ट्रिक कार आना बाकी है। इसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टॉक्स कहां तक जाने का पोटेंशियल रखता है। इसका फेस वैल्यू है ₹2। अर्निंग पर शेयर माइनस में है, क्योंकि पिछले साल व्हीकल का बिजनेस काफी धीमा चला था। अर्निंग पर शेयर है -26 रुपीज, पी है -12, रिटर्न ऑन इक्विटी है -59। अगला स्टॉक्स है टाटा पावर, जो कि एक टाटा का ही एक लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी एंगेज है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाटा पावर ने अभी थोड़े दिन पहले एक डील साइन किया है जिसमें इनको 15 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट मिला है झारखंड में। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 34,000 करोड़ रुपीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस है ₹107। फेस वैल्यू है ₹1। अर्निंग पर शेयर है 1.42 रुपीज, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 75, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 2.59। तीसरा स्टॉक्स है जो कि एक फिर से टाटा का है, टाटा केमिकल। ये एक मिड कैप कंपनी है। ये मैन्युफैक्चर करती है सोडा ऐश, फूड, एनिमल फीड, माइनिंग एंड ये केमिकल प्रोसेसिंग में अपना बिजनेस करती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,674 करोड़ रुपीज, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 748 करोड़, नहीं, जिसका मार्केट प्राइस है 748 रुपीज, जिसका फेस वैल्यू है ₹10। अर्निंग पर शेयर 263 रुपीज, जिसका पी है 2। देखिए आप, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है सिर्फ 2। ये सबसे सस्ता स्टॉक है अपने में का। स्टॉक सस्ता है या महंगा, ये दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में नहीं तय होता है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे तय होता है। और हमने जो स्टॉक्स देखे 5-10, उनमें से सबसे सस्ता स्टॉक्स ये है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 54.37। और अगला और लास्ट जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इट हैज 97% ऑफ मार्केट शेयर। हाँ, इस पे 97% ऑफ इसका मार्केट शेयर है। जो पावर ट्रेडिंग होती है, फिजिकल डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें इसका 97% शेयर है। ये एक मोनोपोली के जैसा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 9,268 करोड़ रुपीज, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस है ₹300। इसका फेस वैल्यू है ₹1। अर्निंग पर शेयर है ₹6, जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 46, और जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 40।
तो आज हमने देखा कुछ स्टॉक्स जो कि आके जाके आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। सिर्फ मेरे कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने एडवाइजर की सलाह लीजिए, अपना खुद का रिसर्च करिए। और इसमें से कुछ स्टॉक्स में थोड़े प्राइस महंगे भी है, तो आपको अगर हापुस आम लेने हैं वो तो आपको केले के भाव मिलेंगे नहीं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।